नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे एक और लकी कुंडली का। ये है 47+ ईयर ओल्ड फीमेल और इनके चार्ट में मैंने देखा कि ये पुष्य नक्षत्र का जन्म है, चौथे चरण का। ऐसे में जो दशा आती है वो जो बर्थ के समय दशा महादशा शुरू होती है वो होती है शनि की। अब शनि की महादशा हो और थोड़े कष्ट ना आए ऐसा तो नहीं हो सकता, तो इंसान कुछ ना कुछ अपने प्रीवियस बर्थ से कैरी फॉरवर्ड करके लेकर आता है और उसका जो शनि जो है वो इस जन्म में न्याय करते हैं। होता क्या है, जो पिछले जन्म में हमने अच्छे कर्म करे होते हैं उसका भी फल मिलता है, तो बुरे कर्म जो करके आए होते हैं, जो गलतियाँ होती हैं चाहे वो जाने अनजाने हो, उसका भी फल इस जन्म में इंसान को देखना होता है। यहाँ पर देखिए, लग्न है तुला यानी कि लिब्रा, तो शनि की उच्च राशि है, तो ऐसे लोगों पे इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि ऐसे लोगों को जैसे कभी भी जब ये अच्छा कर्म करती होंगी तो उसका भी इनको फल मिलता होगा, लेकिन बुरा कर्म या अनजाने में हुई गलती का उससे पहले ज़्यादा कर्म फल मिलता होगा। कि होता ना कि अच्छे कर्मों को तो मेरे कोई याद करता नहीं है, लेकिन जरा कोई गलती हो जाए जाने अनजाने तो वो उसका पहले मुझे दंड मिलता है। ऐसी चीज़ें देखने को कई बार मिल जाती हैं। अब देखिए, 7 नंबर की कुंडली है, लिब्रा है, तो बैलेंस्ड लोग होते हैं। हर काम में परफेक्शन चाहना, बैलेंसिंग के साथ चलना, तरीके से कायदे से चलना। 7 नंबर एक सुंदरता भी देता है, खास तौर से अगर फीमेल हो तो काफ़ी सुंदर बनाता है। एक जैसे कहना चाहिए, फेस की जो कट्स होते हैं वो फीचर्स अपने आप में ही खूबसूरत होते हैं, क्योंकि शुक्र की राशि है ये, तो अपने आप में ही सुंदरता प्रदान करना, चेहरा एक अलग ही दिखाई देना, 4 लोग भी देख के कहें कि हाँ कि इनका तो जचाव बहुत अच्छा है। अच्छे सुंदर कपड़े पहनने ओढ़ने के शौकीन होना, सुंदर चीज़ें पसंद करना, ये सारी चीज़ें। ख़ास तौर से ऐसे लोगों को जो कलर्स होते हैं, ब्राइट डार्क कलर्स ज़्यादा पसंद होते हैं, रेड, पिंक, ब्लू, या कहना चाहिए कि जैसे जो ब्लैक, इस तरह के जो कलर्स होते हैं वो ज़्यादा जो टेम्प्ट करते हैं। अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छा खाने पीने के शौकीन होते हैं, अपने आप को जचा के रखना। मतलब एक होता है ना कि कहीं भी जाऊँगी तो ढंग से चलना चाहिए, मेरे घर में चाहे कुछ भी हो, मेरे मन में कुछ भी हो, मेरे मन में कितना भी दुख हो, मैं घर में कितनी परेशान हूँ, लेकिन ये लोग सज धज के सुंदर बन के अच्छे से प्रेजेंटेबल ये लोग चलते हैं। और इनकी पहनने ओढ़ने के तरीके से इनकी फाइनेंशियल कंडीशन का कई बार या प्रॉब्लम्स का जो मन में दुख है वो पता नहीं चलता है, और ये शो भी करना पसंद नहीं करते। और जैसे कहना चाहिए कि हमेशा एक जैसे इनके जो ड्रेसिंग सेंस वगैरह होते हैं वो भी उसको देख के लोग कई बार कहते हैं कि अरे वाह, क्या इससे सीखो ड्रेसिंग सेंस क्या होता है। इस तरह के गुण भी इन लोगों में देखे जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए, वीनस की भी अपनी दृष्टि आ रही है, तो और इस चीज़ को हाईलाइट इन्हेंस करती है ये चीज़ें। अब साथ में देखें तो ये क्या होता है कि शनि की उच्च राशि है और सूर्य की नीच राशि है, तो ऐसे में कई बार आइज़ का प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है। आई से रिलेटेड कोई इशू या आई से रिलेटेड आई साइड वीक होना, इस तरह की प्रॉब्लम भी कई बार देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए राहु सेकंड घर में बैठा होता है। ऐसे लोग साफ बोलना पसंद करते हैं, साफ सुनना पसंद करते हैं और साफ बोलना पसंद करते हैं, और कई बार यही चीज़ जो होती है ना परिवार वालों से थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट करा देती है। जैसे होता है ना कि घर में अपनी बहनें, अपने मदर फादर ये सब भी कहने लगते हैं अरे भाई ये तो मुंह पे बोल देती है। इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाना। अब ये देखिए, यहाँ पर केतु इधर बैठे हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि इनके अंदर जब ये बात करती होंगी, लेकिन क्या होता है कि ऐसे लोग ना दिल के सच्चे होते हैं, साफ बात करना पसंद करते हैं। तो क्या होता है कि बात कहते हैं सटीक, बस होता है ना कि बात तो मैं सही कह रही हूँ, अब बुरी लग गई तो मैं क्या करूँ, इस तरह की कॉन्सेप्ट्स होते हैं, लेकिन बात में इनके वजन होता है, बात दमदार बात करते हैं लोग। अब यहाँ पर ये देखिए 9 नंबर की राशि है, तीसरा भाव है, जुपिटर यहाँ बैठे हैं, और ये देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना, और ये देखिए संतान का जो कारक है वो यहाँ बैठ जाना। कई बार क्या होता है, संतान से कई बार दुख मिलना या संतान की तरफ से थोड़ा सा मन दुखी रहना। ये देखिए षष्टेश का मतलब 6th हाउस का लॉर्ड जब यहाँ आ रहा है, अपने से 12वें स्थान में बैठ रहा है, तो क्या है कि आपने तो अपनी कोशिशें पूरी करी, संतान के तरफ ये काफ़ी ज़्यादा कोशिशें इन्हें करनी पड़ती होंगी, काफ़ी एफर्ट्स करना, और जैसे संतान को लेकर चिंता लगी रहना, इस तरह की चीज़ भी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि संतान को लेके ये पल पल कुछ ना कुछ चिंता में लगी रहती हैं, और जैसे संतान को लेके बहुत ज़्यादा मेंटल टेंशन्स देखना। अब इसके लिए क्या उपाय है, क्या है, ये में हम आगे चार्ट में देखेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पर शनि की दोनों राशि, ये देखिए शनि चतुर्थ भाव और पंचम भाव, शनि यहाँ पर योग कारक हो जाते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि शनि जो है ना, अब जैसे बैलेंस की दशा हमने देखी कि जो बचपन में जो दशा आई वो शनि की आई, शनि ने फायदे भी कराए होंगे, ऐसा नहीं है कि खाली दुख दिया, लेकिन पिछले जन्म के जो हमारे कर्म होते हैं वो उसका लेखा जोखा तो होता ही है, लेकिन शनि की दशा है, कुछ ना कुछ अच्छा भी करवा के जाती है, सिखा के जाती है, कुछ अच्छा करा के जाती है, आपको बता के जाती है कि क्या सही है और क्या अब आपको आगे कैसे जीना है। तो एक यंग एज में ही काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी ले लेना, ये चीज़ का शो
शो ये चार्ट कर रहा है। अब यहाँ पर ये हमने गुरु का देखा ही, और साथ में अब ये देखिए मंगल की राशि है, तो लाइफ पार्टनर कई बार बहुत एनर्जेटिक मिलता है, हर काम को फास्टली करना, और जैसे ना बड़े कि टाइम पे मुझे ये चाहिए, टाइम पे मेरे लिए ये करो, इस तरह के लाइफ पार्टनर भी कई बार देखने को मिलता है। और फास्ट एनर्जेटिक यहाँ पर क्या है, देखिए सूर्य बैठे हैं यहाँ पर केतु के साथ में, तो कई बार क्या होता है कि पिता के सुख को थोड़ा सा या पिता से दूरी कराना, इस तरह की चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती हैं। इस तरह की चीज़ें, अष्टम भाव में सूर्य का बैठना, तो ये आपको कई बार जैसे नेम फेम जो होता है ना, वो हिडन चीज़ों से मिलता है। कई बार ज्योतिष विद्या से या कोई ज्योतिष का कोई आपको फील्ड से है, आपको नेम फेम मिलना, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। यहाँ पर अब आते हैं, ये देखिए शनि मंगल। अब देखिए शनि मंगल का योग जो है ना भाग्य स्थान में बैठा है। यहाँ पे मरकुरी जो है ना, बुध अपनी राशि में बैठा है, भाग्यश अच्छा है, लेकिन ये क्या है, दोनों मिलके आतंक मचा रहे हैं। ऐसा लगता है हर काम को घिस घिस के धीरे धीरे स्ट्रगल के साथ पूरा होना। ऐसा लग रहा है कि जैसे काम को करने के लिए, एक छोटे से काम को बनाने के लिए तगड़ी मेहनत करना, अचानक से प्रॉब्लम्स का आ जाना, अचानक से मतलब ऐसा लगता है कि अच्छा बना बनाया काम बिगड़ जाना, मतलब चीज़ों को लेके ऐसा लगता है कि भाग्य स्थान में बैठना ये अच्छा नहीं माना जाता। घिस घिस चीज़ों को लेके करना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है। मतलब एक होता है ना कि आपका जन्म तो बहुत अच्छे परिवार में हुआ, आपके पास ईश्वर ने आपको दिया भी, लेकिन उन चीज़ों को सर्वाइव करने के लिए, उन चीज़ों को बनाए रखने के लिए, या जो आपका है उस चीज़ को वापस पाने के लिए आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हो। ऐसा कुछ घिस घिस इस तरह का जैसे होता है, कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रगल करवा देना। शनि मंगल ने भाग्य स्थान में बैठ के कुंडली में ये चीज़ का प्रॉब्लम दिया है, और इनके जीवन में ऐसा लगता होगा कि मतलब जो चीज़ आती है, ऐड करती हूँ मैं जीवन में, वो मुझे कष्ट दे के ही जा रही है, स्ट्रगल ही करा रही है मुझसे, इस तरह की चीज़ें। अब लेकिन फिर भी देखिए यहाँ पर मंगल अपनी राशि, मून अपनी राशि में बैठे, चंद्रमा जब अपनी राशि में बैठा होता है तो मन बड़ा मजबूत होता है। ऐसे लोग क्या होता है कि जैसे ऊपर अंदर से कितने भी घायल होंगे, कितनी भी दुख परेशानी होगी, ऊपर से बड़े प्लीजेंट, बड़े खुशनुमा, इस तरह के रहते हैं। ये इनकी खास आदत होती है। और जैसे कि मुझे लगता है कि कुछ हिडन चीज़ें, जैसे हमने एस्ट्रोलॉजी का भी देखा, अगर ये काउंसलिंग करना चाहें तो काउंसलिंग, कंसल्टेशंस, ये बहुत अच्छा काम चलता है ऐसे लोगों को। मतलब एक कहना चाहिए कि ये लोग बहुत अच्छे कंसल्टेंट, हीलर इस तरह के बन सकते हैं, क्योंकि ये सब क्वालिटीज़ होने के लिए ना मन शांत होना ज़रूरी है। आपकी कितनी भी प्रॉब्लम है दिमाग में, कितना भी दिक्कत है परिवार में, लेकिन आप उस चीज़ को छोड़ के आगे एक प्लीजेंटली सबको अटेंड करना, काउंसलिंग देना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती है। अब ये देखिए यहाँ पर 11 नंबर पे सूर्य की बात करें तो सूर्य की राशि है, सूर्य अपने यहाँ से जो है तकरीबन 11वें स्थान में बैठे हैं, सॉरी 10वें स्थान में बैठे हैं। तो जब 10वें स्थान में बैठे हैं तो कोई ना कोई इनकम का स्थान, कोई ना कोई प्रोफेशन इस तरह का करवा रहे हैं। यहाँ पर कोई हिडन चीज़ों से इनकम करवाना, इस तरह का चीज़ें लगती हैं। और ये देखिए ये यहाँ पर ये बुध अपनी राशि में भाग्य स्थान में बैठा है, और ये बारवेश भी है। तो क्या होता है कि घूमने फिरने के योग कई बार बनते हैं, कई बार फॉरेन कंट्री से इनकम के योग बनते हैं, इस तरह की चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें इनकी कुंडली में देखने को मिलती हैं। अब इनके ग्रहों की भी बात करें थोड़ी सी, जैसे देखिए हमने वीनस का देखा, 7वीं दृष्टि है, तो क्या है कि सुंदरता प्रदान करना, अच्छे पहनने ओढ़ने का एक सलीका देना, ये सारी चीज़ें भी मिली। और एक अच्छे घर परिवार में शादी करवा देता है शनि, सॉरी वीनस, ये आप अच्छे घर परिवार में शादी कराता है। यहाँ पे जुपिटर की बात करें तो जैसे क्या होता है, जुपिटर की एक आदत होती है, जिस भाव में बैठता है वहाँ संतान का जो है ना वो नुकसान देता है, नुकसान इन द सेंस कष्ट देता है। अब जैसे हमने एक तो देखा कि छठा स्थान का स्वामी यहाँ बैठ गया, एक तो वो कष्ट, और संतान आपकी अच्छी है, आपने एक अच्छी संतान को जन्म दिया, लेकिन उसकी तरफ से एक कष्ट, एक चिंता बने रहना, वो चीज़ दिखती है। और जैसे कहना चाहिए कि जुपिटर की बात करें तो ये 9वें भाव को, ये चीज़ तो जैसे इंसान के काफ़ी सारे एफर्ट्स, मतलब और एक जैसे होता है ना, संतान से सुख भी मिलता है, ऐसा नहीं कि सुख डिनाइड हो, लेकिन ये छठे भाव में का स्वामी है बैठ के ये तकलीफ दे रहा है। तो जुपिटर इस कुंडली में छठे भाव का स्वामी होकर तकलीफ देता है। वही भाग्य में जैसे होता है ना, संतान की तरफ से आपको कोई ऐसा कष्ट है कि जिसकी वजह से आप दिन रात उसको सोचे जा रहे हो, वो खाया जा रहा है कष्ट, आपको इस तरह का फील आना। अच्छा, और देखिए यहाँ पर 7वीं दृष्टि आना, ये चीज़ है।
संतान के लिए काफ़ी कुछ करते हैं ऐसे लोग, वो इनकम के स्रोत ढूंढना, काफ़ी कुछ मतलब हेल्प करना संतान की, और साथ में संतान ही मेरा जीवन है। जैसे संतान के लिए काफ़ी ज़्यादा, संतान वाकई में पेरेंट्स के लिए जीवन होती है, लेकिन जैसा होता ना कि जीवन में संतान को लेके ही आपका कोई पार्ट प्ले बहुत ज़बरदस्त चलना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर देखिए सूर्य की बात करें तो ये देखिए सूर्य यहाँ है, और ये आप अपने परिवार को नेम फेम भी दे रहे हो, जैसे होता है कई बार कि परिवार को अच्छा नेम फेम मिलना आपकी वजह से, ये चीज़ दिखती है। मरकुरी की बात करें तो मरकुरी ये देखिए, ये भाग्य स्थान को देख रहा है। ऐसे में क्या होता है कि आपका कोई ऐसा कर्म जो आपके मतलब होता है ना, आपके प्रोफेशन को भाग्य देना, कई बार ये लोग ऐसे, जैसे हमने देखा हिडन चीज़ भी है, तो ज्योतिष के काम में भी इनको हेल्प मिलती है, चाहे एस्ट्रोलॉजी के किसी फील्ड में करें तो वो हेल्प मिलती है। यहाँ पर देखिए अभी क्या है कि ये यहाँ पे हमने भाग्य स्थान में शनि और मंगल को देखा, तो ये इसकी साथ ही दृष्टि दोनों की, जो आप काम कर रहे हो वो स्लोनेस आती होगी, धीमे धीमे धीमे, ये चीज़ का प्रॉब्लम है। भाग्य स्थान में तो बैठ ही गए, ऊपर से कर्म के स्थान को भी देखने लग गए, इस तरह की पराक्रम के स्थान को देखने लग गए, इस तरह की प्रॉब्लम्स देना। और भाई की तरफ से भी कई बार कष्ट आता है, भाई से थोड़ा अनबन का भी प्रॉब्लम बनता है, इस तरह की चीज़ें भी भाई या बहन की तरफ से देखने को मिल जाती है। अब शनि की बात करें, शनि की दृष्टि की, तो ये देखिए एक देखिए शनि की 3 दृष्टि आ रही हैं। अब ये शनि ने 9वें भाव में बैठ के ऐसा लगता है कि देखिए एक तो जो आपकी इनकम में स्लोनेस देना, जैसे होता है ना इनकम का स्लो डाउन करना, एक आपके जो हिम्मत को स्लो करना, जैसे आप पराक्रमी बहुत हो, आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा हालातों के आगे इंसान का, जैसे होता है ना कि मैं कितना करूँ, वो वाला क्वेश्चन रेज करना। और साथ में इनको कोर्ट केसेस से बच के रहना चाहिए। हालांकि अपने दुश्मनों को परास्त करना ही जानती हैं, लेकिन फिर भी कोर्ट केसेस से बच के रहने में ही इनकी भलाई है कि कोर्ट केस में फालतू का कोई कोर्ट केस, कोई अड़ंगा, वो इनको सिर पे नहीं लेना चाहिए। अब एक चीज़ और मंगल के बारे में, मांगलिक तो ये नहीं है, लेकिन क्या है कि मंगल मून से जो है, यहाँ अगर हम देखें चंद्रमा से 12वें बैठा हुआ है, तो ये आंशिक मंगलिक बना देता है। तो मून की कुंडली से, मून की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये 12वें स्थान में बैठ के आंशिक मंगली का योग बना रहा है, तो उसमें कोई ऐसी खराब बात नहीं है, बट फिर भी ये खुद मंगली, लगन मंगली नहीं है ये। अब ये तो सब हमने इनकी कुंडली में चीज़ें देखी, और बात करें तो इस कुंडली में सबसे अच्छी बात है कि लग्न का अपने ही 7वें घर से 7वीं दृष्टि डालना, ये सबसे अच्छी चीज़ है कुंडली में। ऐसे लोग लाइफ लग्जरियस देखते हैं, और इनका ये क्या होता है कि जैसे लग्जरियस लाइफ देखने के लिए पैसा ज़रूरी होता है, पैसा ये आ ही जाता है, देर सवेर आता रहता है, जाता रहता है, लेकिन आता है पैसा। ऐसा नहीं कि इनकी लग्जरी नहीं रुकने देते, मतलब आप ये मान के चलिए कि इनका जो डाउन टाइम भी आता है तो अपवर्ड्स भी आता है। ऐसा नहीं कि अगर आज समय थोड़ा सा मीडियम है तो हमेशा मीडियम रहेगा, लेकिन अपवर्ड्स का टाइम बहुत अच्छे से आता है और बहुत कुछ दे के जाता है। ये लग्जरी में रहने वाले लोग होते हैं, कम में कॉम्प्रोमाइज़ करके ये कुंडली इनको नहीं दे सकती है। 7 नंबर जब लिब्रा लग्न होता है, तो तुला लग्न होता है, तो ये कम में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करवाता, धन अवश्य देता है, और खूब अच्छे बल्क में देना, अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करके देना, अच्छा बढ़िया गाड़ी, बढ़िया महंगा घर, बढ़िया चीज़ एक से एक, वो सब इनके जीवन में अवेल होते हैं, अच्छा सुख इनको आता है। इनको मेरे हिसाब से शनि और मंगल की रेमेडी करनी चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा ये भाग्य में जो स्लो डाउन है वो फास्ट हो और इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल सके। और एक संतान की तरफ से भी थोड़ा सा रेमेडी मैं इनको दूंगी, तो वो करेंगी तो उससे भी इनको लाभ मिलेगा। अदरवाइज़ देखें तो कुंडली में बल अच्छा है इनके, देखें तो ये देखिए यहाँ पे इनकम के स्रोत भी अच्छे बनेंगे, और ये देखिए इनका जो भाग्येश है बुध, ये भी आप कुंडली को अच्छा बल दे रहा है। ये देखिए वीनस कुंडली को बहुत अच्छा बल दे रहा है। इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और बात करें तो मंगल की भी चतुर्थ दृष्टि यहाँ पर ये, तो ये भी इनको विदेश से अगर कहीं काम करना चाहें तो विदेश से काम इनको आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिखती हैं। और ये देखिए इन मंगल की
7वीं दृष्टि और 8वीं, ये देखिए कई बार होता है कि मदर से भी थोड़ा सा अनबन हो जाना, या थोड़ा सा मदर की तरफ से जैसे सपोर्ट कम आना, इस तरह की चीज़ें भी कई बार देखने को मिल जाती है जब मंगल की दृष्टि हो। तो जैसे होता है ना थोड़ा सा कि अपने अपने अकेले अकेले मैनेज करना, ये सारी चीज़ें कई बार देखने को मिल जाती है। अब चलिए चलते हैं नवमास चार्ट पर। अब देखिए यहाँ पर चलित चार्ट में यहाँ पर हमें दिखता है कि ये देखिए यहाँ पर वीनस अपनी उच्च राशि में बैठा है, तो अपने जो है छठे भाव में उच्च राशि में बैठा है। तो ये कोई ना कोई जैसे कह सकते हैं कि आप कमाई का जरिया, या जैसे उच्च राशि में बैठना, ये तो उच्च राशि में बैठ के काफ़ी कुछ देता है, यानी सुख सुविधा के साधन बहुत ज़बरदस्त है। वीनस का एक तो छठे भाव में बैठना अपने आप में शुभकारी होता है, साथ ही साथ ये देखिए अपनी उच्च राशि में बैठना, तो बहुत अच्छे फल मिलते हैं। वीनस एक ऐसा ग्रह है कि जब वो छठे भाव में आता है तो सुख जरूर देता है, मतलब एक पैसे का सुख, कुछ बड़ी प्रॉपर्टी, कुछ बड़ा कोई भी लग्जरी आइटम बड़ी जीवन में जरूर प्रदान करता है। यहाँ पर देखें तो जो मरकुरी है वो यहाँ पर आ गया है इधर, और सूर्य के साथ बैठ गया है, और तो देखा जाए तो ये इधर की ओर से, इसलिए भाग्य इनका साथ नहीं दे रहा, क्योंकि ये चलित चार्ट है। चलित चार्ट में यहाँ पर अगर ये यहीं बैठा रहता तो भाग्य का पूरा सपोर्ट मिलता है, इनको भाग्य का सपोर्ट भी कम मिल रहा होगा। चार्ट में जो अच्छी चीज़ है ना, कई बार इंसान सोचता है यार अरे मेरा, जैसे कई बार चार्ट दिखाया गई, अरे मेरा चार्ट अच्छा है लेकिन मेरे को फल क्यों नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मेरा भाग्य साथ दे रहा है, ये क्वेश्चन इनके माइंड में बहुत आता होगा। अगेन मून अपनी राशि में यहीं बैठा हुआ है, तो ये देखिए ये दोनों अकेले बैठ के दंगल बचा रहे हैं, उसको पूरा कैप्चर कर लिया, इनको पूरा जगह मिल गई। मरकुरी इनके यहाँ आ गया, जैसे होता है ना कि खाली कोई हमारे घर में एक अनजान आदमी आया हुआ है, या कोई तो हम कहते हैं चलो अच्छा गया, इस तरह का। या कोई बच्चा शोर मचा रहे थे, या वो अपना हाइप क्रिएट कर रहे थे, तो जब फर्स्ट वाला बच्चा होता है ना क्लास में, जो फर्स्ट आ रहा है, तो सेकंड वाला बच्चा कहता है फर्स्ट वाला बच्चा अगर स्कूल छोड़ के चला जाए तो मेरा तो मज़े आ जाए, फर्स्ट में ही आऊँगा। इस तरह से ये मंगल शनि को पूरा स्पेस मिल गया है मरकुरी के यहाँ आने से, तो ये चीज़ देखने को मिल रही है। अब चलते हैं इनकी दशाओं की ओर, देखें दशाएं क्या बताती हैं। ये देखिए इनकी शनि की महादशा, मैंने बताया बचपन में शनि की महादशा चल रही थी, और अब उसके बाद अगर प्रेजेंटली देखें तो वीनस की महादशा जो है 2021 में इनकी नवंबर में 27 नवंबर को ख़त्म हो गई। अब ये देखिए उस टाइम पीरियड में इनको काफ़ी चेंजेस भी आए होंगे जीवन में, अच्छा बुरा सब कुछ तरह का सब देखने को मिला होगा इनको मिक्स लाइफ में, जैसे कहते हैं ना अच्छे सुख भी देखे जो होंगे उस समय, इन्होंने काफ़ी चीज़ें इनके जीवन में आई होंगी, काफ़ी चीज़ें सुख भी देके गई होंगी, ऐसा नहीं है कि हर चीज़ निकली, सुख भी देके गई। अब यहाँ आ रहा है सूर्य। अब सूर्य जो है यहाँ पर, सूर्य में सूर्य का अंतर जो है ना, ये देखिए क्या होता है कि जिस राशि की महादशा होती है उसी, अगर जिस ग्रह की महादशा होती है उसी ग्रह का जब अंतर होता है ना, तो फल थोड़े कम मिलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हमने इस कुंडली में सूर्य जो है अच्छी स्थिति में है, और 11वें भाव का स्वामी है, जो कि अष्टम भाव में बैठ गया था। तो 11वें भाव का स्वामी जाके अष्टम भाव में बैठना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि ऐसा लगेगा कि इनकम कम हो रही है, या इनकम थोड़ा सा धीरे हो रही है, ऐसी फील आ सकती है। लेकिन 2022 में मार्च तक की बात है, उसके बाद तो फिर ये मून की है, मून इनका अच्छा है, तो वो उनको 10वें भाव में थोड़ा प्रोफेशन बढ़ा सकता है, राइज करने के अच्छे स्रोत मिल सकते हैं। तो ओवरऑल देखें तो जैसे कि अगर बात करें तो इनके जो सूर्य की बात है, तो इनकम का 11वें है, 11th हाउस का लॉर्ड है, तो इनको अच्छे रिजल्ट्स देगा। इनको जी कहना चाहिए कि अच्छे नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, अच्छी नई नई चीज़ें इनको सीखने को भी मिलेंगी। तो इनका जैसे कहते हैं अपना काम ग्रो करना, अपने हालात इम्प्रूव होना, इस तरह की चीज़ें, नेम फेम अटेन करना, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। और ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए राहु, ये भी इनको अच्छा फल देगा। जैसे कहते हैं ना कि ट्रैवल्स के भी योग बनेंगे, कोई अकस्मात धन लाभ के योग भी मिल सकते हैं, जिससे इनकी प्रॉब्लम्स भी दूर हों। अब देखिए इनकी कुंडली में एक बात बहुत अच्छी है, कोई भी ग्रह इनका अस्त नहीं है, इनका कोई भी ग्रह अस्त नहीं है, इस तरह की चीज़ हमें देखने को मिल रही है। अब प्रेजेंट समय की बात करें तो देखिए जुपिटर की दृष्टि आ रही है यहाँ यहाँ यहाँ, तो ऐसे में क्या होता है कि देखिए
थोड़ा सा वेट गेनिंग की टेंडेंसीज बढ़ सकती हैं। भाग्य में थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी आ सकता है, ये समय ऐसा बताता है। और साथ में जैसे इनकम के स्रोत के लिए जो जो कोशिशें कर रही हैं वो बेटरमेंट दिखते हैं आगे, जैसे हम जुपिटर की चाल देख रहे हैं उस हिसाब से। और थोड़ा सा अपने आप में भी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूवमेंट आना, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। शनि की बात करें तो शनि इस समय बैठे हैं यहाँ पर, ये देखिए, तो ये इनसे काफ़ी मेहनत करवा रहा होगा। जैसे कहते हैं ना, मेहनत करो इस तरह का, जैसे वर्कलोड बढ़ा हुआ होना, इस तरह का इस समय वर्कलोड बढ़ा हुआ होगा। और जैसे माता की तरफ से थोड़ा सा कष्ट भी आ सकता है, या माता से मेल जोल कम होना, जैसे होता है ना कई बार कि हम काम में इतने बिजी हैं तो मम्मी से मिलने कैसे जाएं, थोड़ा सा ये चीज़ें हो जाना, इस तरह की चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखें तो क्या कहते हैं, ये देखिए सैटर्न की जो दृष्टि है यहाँ पर तीसरा और 10, ये 3 दृष्टि आ रही है, 3, 7, 10। तो ये क्या हो रहा है कि जैसे कर्म पे भी, यानी कि आपको फुर्सत नहीं मिल रही है काम से, इस तरह का योग बनना, ये चीज़ें दिख रही हैं। काम ही काम आ रहा है, काम आता रहेगा, इस तरह की चीज़ें दिख रही हैं। शनि जब अपनी राशि चेंज कर भी लेगा तब भी आपको क्या होगा कि आपको अर्निंग तब भी आएगी, क्योंकि आपके पास काम इतना होगा, आपको अपने बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा आपका फोकस बढ़ जाएगा, एक तो पहली चीज़ ये। और आप अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा करने लगोगे, और एफर्ट्स का रिजल्ट हमेशा अच्छा आता है, एक तो ये चीज़ भी दिखती है। तो अगले 2 से 3 वर्ष में इनका यही चलता रहेगा, तो इनकम काम यही चलता रहेगा, और मतलब एफर्ट्स इनके व्यर्थ नहीं जाने वाले, ये चीज़ हमें दिखाई देती है। अब देखिए अष्टक वर्ग का चार्ट पे आते ही ये देखिए लग्न का जो 7 नंबर है, 27 नंबर है। देखिए क्या होता है कि अगर 28 पॉइंट्स आ जाए तो लग्न बहुत स्ट्रेंथ मिल जाती है। अब देखिए थोड़ा सा 1 नंबर आगे पीछे चलता है तो लग्न भी अच्छा है। दूसरा भाव 28, परिवार का भाव 28 बताता है, तो परिवार से भी सपोर्ट मिल जाएगी। तो तीसरा भाव एफर्ट्स में कमी नहीं है, एफर्ट्स तो ये जी जान लगा देती हैं। एफर्ट्स तो ऐसा लगता है कि जैसे कि एक दिन में 3 दिन का काम करने, इतने एफर्ट्स हैं इनके अंदर, इतनी पावर है इनके अंदर। अब ये देखिए 10वां भाव, ये जैसे होता ना कि आपके लग्जरी, आपके मदर, इस तरह का, ये थोड़ा सा दिखाता है कि जैसे कि उतने सुख न मिलना, थोड़ा सुख में थोड़ा सा कमी हो जाना। जैसे होता ना, मैंने इतना 100 करा तो मैं 98 ही हुआ, मेरा 101 नहीं हो पा रहा मेरा, वो चीज़ का एक इशू बनना। अब ये देखिए ये पंचम भाव की बात करें तो 30, संतान के लिए पूरे फुल एफर्ट्स करना, और संतान से सुख भी मिलेगा इनको। यहाँ पर देखिए छठा भाव, ये अपने दुश्मनों को परास्त करने में बिल्कुल नहीं छोड़ते ऐसे लोग, दुश्मनों को परास्त करने के लिए पूरी स्ट्रैटेजी, पूरा जो वो लगाना। और इनको होता है कि मैं किसी के आगे मैं गलत काम नहीं करना है, मुझे को गलत काम नहीं करना है, कोई मैं गलत चीज़ में नहीं पड़ूंगी, और मैं अपने जैसे नियम कायदे के पक्के होना, इस तरह की चीज़ दिखती है यहाँ पर। अब देखिए 1 नंबर, ये देखिए अपने पार्टनर, अपने गृहस्थ जीवन पे पूरा ध्यान इस तरह से देना, ये चीज़ दिखती है। फिर देखिए अष्टम भाव, ये देखिए अष्टम भाव की बात करें 23 नंबर है जो है, तो 23 पॉइंट्स काफ़ी कम है। तो अनएक्सपेक्टेड गेंस जो हैं जीवन में, ऐसा लगता है कि थोड़ा धीमे आते हैं रिजल्ट्स, थोड़े धीमे मिलना, ये चीज़ें, कुछ चीज़ें हिडन चलती हैं जीवन में, ऐसी कुछ चीज़ें देखने को मिल रही हैं। यहाँ पर अगर बात करें 9वें भाव की, भाग्य स्थान है, 22 नंबर है। तो भाग्य का जैसे हमने देखा शनि मंगल ने दिक्कत दे रखी है, तो वही भाग्य का सपोर्ट नहीं मिल पाना। यहाँ पर देखिए ये 10वां भाव 26 नंबर, यानी कि आप जो प्रोफेशन में थोड़ा सा स्पीड धीमी है, राइज करने में, नई फेम बनाने में थोड़ा स्पीड स्लो हो रही है। अदरवाइज इनकम की बात करें तो इनकम अच्छी है, ये देखिए इनकम अच्छा बना लेती हैं, और भी आगे अच्छी इनकम कर लेंगी ये। यहाँ पर देखिए 6 नंबर है, यानी 12th हाउस का लॉर्ड। 12th हाउस की बात करें 26, हमेशा इनकम ज़्यादा होनी चाहिए और लॉस कम होना चाहिए, तो यही चीज़ इनके चार्ट में दिख रही है। मैं अब भी कहूँगी ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। लेकिन साथ में क्या है कि जैसे हमने देखा थोड़ा सा शनि मंगल का जो प्रॉब्लम है, उसी वजह से ये चीज़ थोड़ा सा भाग्य स्थान में रिजल्ट्स को थोड़ा डिले कर रहा है। और एक चीज़ और, शनि का यहाँ बैठना तो एक तरह से ढैया बनाता है, तो ये थोड़ा सा इनको हो सकता है कि एफर्ट्स ज़्यादा कराना, मन थोड़ा सा शांत कम रहना, इस तरह की चीज़ें, मन में टेंशन ज़्यादा बनी रहना, ये हो रहा होगा इस समय। अब देखिए यहाँ पर मुंथा राशि की बात करें तो मुंथा राशि बैठे 11 भाव में, मुंथा राशि यहाँ बैठे, तो क्या होता है कि ये लाभ कराता है। जिस साल मुंथा राशि यहाँ पर आती है वर्षफल के चार्ट में, तो वो लाभ भी कराती है। ये साल में 2022 तक में इनको लाभ मिलेंगे, बहुत बढ़िया लाभ मिलेंगे। और यहाँ पर देखें तो ये देखिए जुपिटर का यहाँ बैठना, और ये देखिए शनि का यहाँ पर आक्रम भाव में बैठना, तो ये कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपके
एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स मिलना, ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। तो आपको एफर्ट्स के अच्छे रिजल्ट्स भी मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें दिखवा रहा है। ये टाइम पीरियड में आपकी इनकम बहुत बढ़िया हो जाएगी। एक तो ये दिख रही है, वीनस भी देखिए अपनी राशि में आ जाना, ये सब दिख रहा है। नेम फेम सक्सेस मिलना, कुछ ना कुछ आपके अंदर ना एक जैसे स्पिरिचुअल क्वालिटीज़ और ज़्यादा डेवलप हो जाना। और ये केतु के साथ बैठना कुछ जैसे पैरानॉर्मल भी कई बार होता है ना, कुछ सिक्स्थ सेंस का जागृत होना, इस तरह की चीज़ें भी जागृत होती हुई और दिखाई दे रही हैं। और मंगल का 8वें घर में आना, देखिए क्या होता है कि मंगल 8वें घर में आता है तो किसी के जैसे कहना चाहिए कि कोई ना कोई आपको लग्नेश का यहाँ बैठना, कोई ना कोई किसी रिलेटिव से फ़ायदा कराना, या कोई हिडन कोई ऐसा अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको करा सकता है, इस तरह की चीज़ें। और मरकुरी का भी अपनी राशि में बैठना यहाँ पर अष्टम भाव में, तो अष्टम भाव स्ट्रांग हो रहा है इनका, तो कुछ ना कुछ किसी रिलेटिव के थ्रू बेनिफिट आना, या कोई आपको हिडन चीज़ों के थ्रू बेनिफिट्स मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है देखा जाए तो 9 नंबर है मूंधा राशि, यहाँ मूंधा राशि बैठी यहाँ पर, इसका इम्पैक्ट इस साल ज़्यादा बना रहेगा इन 2 वर्षों में। ऐसे में क्या होता है ये देखिए, तो भाग्य का आपको भरपूर फल मिलना, अपनी कोई ना कोई विद्या से आपको अच्छा फल मिलना, इस तरह की चीज़ें। थोड़ा काम ज़्यादा बढ़ जाए तो टेंशन मत लीजिएगा, काम बढ़ा हुआ ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा कष्ट होता है, लेकिन जब काम होता है तो जैसे कहना चाहिए ना, अगर इनकम चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा, तो ये चीज़ है। और साथ में देखें तो ये देखिए यहाँ पर ये सारा जो है काम का योग, नेम फेम काम के योग, ये देखिए ये सब दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, ये ग्रहों का इधर आ जाना, जुपिटर भी अपनी राशि में आ चुका होगा, तो ये नेम फेम काम ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो ऐसे में इंसान को जीवन में घबराना नहीं चाहिए, ये आपका कोई ना कोई भाग्य उदय अच्छा करवा देगा। तो इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर देखा जाए तो मैं एक चीज़ और इनके चार्ट में दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर ये पंचमेश का यहाँ 9वें स्थान में बैठना, ये अपने आप में ही एक बड़ा अच्छा लक्ष्मी का योग बनाता है। ये इंसान को जैसे कहते हैं ना कि यहाँ पर इसका बैठ जाना, ये देखिए ये यहाँ पर बैठना, 9वें स्थान के स्वामी का 9वें स्थान में बैठना, ये अपने आप में ही इंसान को लक्ष्मीवान बनाता है। पैसा ऐसा हो ही नहीं सकता इनके पास पैसा ना हो, पैसा का सुख ना आए, ये चीज़ है। ठीक है थोड़ा ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ा सा रुकावटें हैं, लेकिन वो चीज़ जो है इनको काफ़ी ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कहते हैं ना वक्त से पहले नहीं मिल रहा, किस्मत से ज़्यादा नहीं मिल रहा, लेकिन किस्मत में है तो इसलिए मिलेगा ज़रूर। तो वो चीज़ इनके चार्ट में दिखाई देती है। लग्नेश अपने आप में ही अच्छा है, यहाँ पर बैठा हुआ है, पंचम स्थान का स्वामी, ये काफ़ी ज़्यादा शार्प है, काफ़ी मजबूत होकर यहाँ बैठ जाना। और फिर साथ में ये देखिए मरकुरी का भी यहाँ पर बैठना, तो अपने आप ये दोनों भाव इनके स्ट्रॉन्ग है। बस ये शनि मंगल की रेमेडी मैं बोलूँगी, तो वो करेंगी तो इनको लाभ मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ओवरऑल चार्ट बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया चार्ट है। और जैसे कहना चाहिए कि जीवन में जिस अब आगे इनकी सूर्य की महादशा आई है, सूर्य अष्टम भाव में, हिडन चीज़ों से इन्हें बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा, हिडन अनएक्सपेक्टेड गेन्स हैं इनके जीवन में, तो टाइम टू टाइम इनको मिलते जाएंगे, जीवन में अच्छी सक्सेस इनको मिलती जाएगी। और आगे भी वर्ष चार्ट में हमने वर्षफल में देखा कि इनके जीवन में काफ़ी अच्छी सक्सेस हमें दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छा समय में दिख रहा है। तो ओवरऑल चार्ट बहुत बढ़िया है। हम ऊपर वाले से प्रार्थना करेंगे जीवन में खूब खुशियाँ आए, खूब राइज करें, और जो कोई दुख परेशानी है वो दूर हो। तो ये था इनका कुंडली एनालिसिस। धन्यवाद।